नमस्कार दोस्तों। 10th क्लास मैथ में अपन ने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने 7.2 के एग्जाम्पल्स किए थे। लास्ट क्लास में 7.2 के बारे में अपन ने समझा, जिसमें अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, विभाजन सूत्र पढ़ा था। उसके अपन ने एग्जाम्पल भी किए दोस्तों, लगभग 5। आज अपन उससे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे और जितने होंगे उतने करेंगे अपन इस क्लास में। लगभग अपन ये चाहेंगे कि ये 2 क्लासों में कंप्लीट हो एक्सरसाइज। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्लास है दोस्तों, ये 10th चैप्टर अपना चल रहा है दोस्तों 7th, और जिसमें एक्सरसाइज अपनी है 7.2 विभाजन सूत्र। अपन मैथ की बात कर रहे हैं और इसका दोस्तों आज भाग अपन कौन सा पढ़ेंगे? छठा। ठीक है दोस्तों, 5 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। आज अपन इसका छठा भाग करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो बात करते हैं अपन आज की अपनी क्लास की, और फर्स्ट क्वेश्चन अपन लगाते हैं आपके लिए। दोस्तों शेयर करना ना भूले, आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट अपन को बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है और इसमें अपन को ए के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7 और बी के जो निर्देशांक वो दे रखे हैं 4, और जो m1 रेशियो m2 है वो अपन को दे रखा है 2:3, 2:3। तो चलो अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन विभाजन सूत्र से x बराबर होता है अपने पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर, देखो ये अपना m1 है, ये m2 है, ये अपना x1 x2 y1 y2। तो m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है अपना 7 वो 4, फिर प्लस m2 कितना है अपना 3 गुणा x1 कितना है अपना -1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो x बराबर इसको गुणा करेंगे 8 और ये हो जाएगा -3 बटा 5। तो x बराबर 5 बटा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो y इक्वल टू अपने पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 अपने पास 2 है इंटू y2 अपने पास कितना है -3 है, प्लस m2 अपने पास 3 है इंटू y1 अपने पास कितना है 7 है बटा 2 प्लस 3। तो y बराबर ये हो जाएगा -6 प्लस 21 बटा 5। y बराबर 21 में से 6 गए तो 15 बचेंगे बटा 5, ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों 3 बार। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो जो बिंदु था अपना उसके निर्देशांक अपने क्या आ गए, मान लो P बिंदु था वो, जिसके निर्देशांक 1,3 अपने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन फॉर्मूला अपन ने जो लगाया है वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है दोस्तों, आप शेयर करना ना भूले प्लीज, यही रिक्वेस्ट आपसे कि आप जरूर इसको शेयर करोगे। चलो बात करते हैं अपन इसके दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरे क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है और ये अपन को एक रेखाखंड दे रखा है। यहाँ पे ए बिंदु है जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 4, -1, और यहाँ पे बी बिंदु है जिसके निर्देशांक -2, -3 ऐसे दे रखे हैं। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में, तो एक और ये ऐसे करके समान 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग।
यहाँ पे बिंदु P आ गया, यहाँ पे बिंदु Q आ गया। जब अपन बिंदु P की बात करेंगे तो दोस्तों x1 y1 x2 y2, लेकिन जो अनुपात है वो 1:1 और 2, 1:2 आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे बिंदु P के लिए m1:m2 कितना आ रहा है, 1:2, 1 इधर 2 भाग इधर, 1:2। अब इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो अपन निकाल रहे हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, x की यदि अपन बात करते हैं तो x बराबर अपन सूत्र लगाते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वस टू यहाँ पे अपने पास m1 कितना है, 1 गुणा x तो अपने पास कितना है -3 प्लस m2 अपने पास कितना है 2 गुणा x1 अपने पास कितना है, वो सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, x2 की बात हो रही है ना, 2 इंटू x1 कितना है 4 बटा में 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर -2 प्लस के कितने हो जाएंगे 8 बटा में 3, तो x बराबर 6/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। बिंदु P के लिए x आ गया। अब अपन निकाल रहे हैं इसके y, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y के निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएंगे, m1 अपने पास है 1 गुणा y2 अपने पास है -3 प्लस 2 गुणा m2 का मान 2 और y1 का मान कितना है -1 बटा में 1 प्लस 2। तो y बराबर -3 -2 बटा में 3, क्योंकि 2 एकम 2 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर -5/3, ये किसके निर्देशांक है, y के। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो अपने पास आ जाएगा 2, -5/3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। अब अपन बात करते हैं Q की, Q बिंदु के लिए। तो यहाँ से अपन इसको इरेज कर देते हैं और बिंदु Q की फिर बात करते हैं अपन। P बिंदु के निर्देशांक अपन ने निकाल लिए, आपको समझ में भी आया होगा। अनुपात का बस केवल फंडा होता है, अनुपात किस तरह से कार्य कर रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो जब अपन बिंदु Q की बात करेंगे, बिंदु Q के लिए तो m1:m2 कितना हो जाएगा, देखो Q की बात हो रही तो इधर कितने भाग रह गए, 1 और 2, इधर 1, तो 2:1 रह गया। अब अपन बिंदु P के निर्देशांक यदि निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो Q के, P के नहीं Q के। पहले अपन बात कर रहे हैं x की, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का मान कितना है -2, फिर प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणा x1 का मान कितना है अपना 4 बटा में अपने पास आ जाएगा 2 + 1। तो x बराबर -4 प्लस के 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 बटा में 3, ये दोनों कट गए आपस में, तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों 0। इसी प्रकार अपन y निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस 1 गुणा y1 का मान कितना है -1। ठीक है दोस्तों, बटा में आ जाएगा 2 + 1। तो y बराबर 3 दूनी -6 और -1 बटा 3 कितना हो गया दोस्तों -7/3। तो y का मान कितना आ गया -7/3। तो Q की जो वैल्यू आएगी 0, -7/3 अपना क्या आ जाएगा आंसर। इस प्रकार P और Q दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार अपन सारे क्वेश्चन करते जाएंगे और अपना जो टारगेट है वो अपन अचीव कर लेंगे। चलो दोस्तों, अपन अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं।
बहुत ही प्यारे तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ठीक है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? चलो बात करते हैं अपन, पहले डायग्राम अपन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों कुछ इस तरह से क्या एक आयताकार मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ए और बी है, तो ए बी के अनुदिश तो कितनी पंक्तियां अपने पास बनाई गई है? ऐसे 1 मीटर की दूरी पर चूने से ऐसे 10 पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगी अपनी 9 और ये हो गई 10 और ये लास्ट में, तो ये 9 और ये 10। चलो, और इधर अपने पास ऐसे 1-1 मीटर की दूरी पर क्या लगे हुए हैं दोस्तों? गमले लगे हुए हैं। और वो गमले कितने हैं? 100 गमले हैं। कितने हैं दोस्तों? ये पहला गमला, दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, ऐसे करते 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 कितने गमले हैं? 100 गमले हैं दोस्तों। अब जो अपने पास गर्ल्स है, कौन सी? निहारिका, जो एडी कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है? दूसरी पंक्ति में। इस दूसरी पंक्ति में वो इसकी 1/4 दूरी मान लो दौड़ती है, तो यहाँ पे और एक झंडा गाड़ती है, कौन सा? हरा। ये हरा झंडा उसने क्या किया? गाड़ दिया, फ्लैग। और दूसरी जो लड़की है प्रीति, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है इस पंक्ति में, और वो 1/5 दूरी दौड़ती है। 1/4 दौड़ रही है, वो 1/5 दौड़ रही है, और यहाँ पे वो एक झंडा गाड़ती है। ठीक है, यहाँ पे वो एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो अपन को इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों झंडों के बीच की दूरी अपन को निकालनी है। ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब मान लिया ये जो बिंदु है अपना ई आ गया और ये बिंदु कौन सा आ गया? एफ आ गया। अब ई और एफ के अपन को निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक्स की तरफ वैल्यू है वो तो है 2, अपन इसकी बात कर रहे हैं निहारिका की 2, और वाई में कितनी दूरी तय करी? तो वाई में वो 1/4 दूरी तय कर रही है। 1/4 किसकी? एडी की। जबकि एडी की पूरी डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर, क्योंकि 100 गमले लगे हुए हैं 1-1 मीटर पे, तो 100 मीटर होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे निहारिका द्वारा वाई अक्ष पर तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 गुणा 1/4, 1/4। तो ये 4 से 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार, तो 25 मीटर। क्या आ जाएगा? 25 मीटर। अब ये जो निहारिका, ये कौन से बिंदु को माना है अपन ने? ई को। या तो एन मान लो अपन निहारिका, और ये इसको पी मान लो प्रीति। ठीक है, निहारिका और प्रीति तो है। प्रीति है, प्रीति नहीं प्रीत। अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निहारिका अर्थात एन के निर्देशांक। तो दोस्तों एन के निर्देशांक एक्स अक्ष पर तो है 2 और वाई अक्ष पर आ गया अपने पास 25। इसी प्रकार अपन प्रीत द्वारा वाई अक्ष पर तय की गई दूरी निकाल रहे हैं। तो ये 1/5 दौड़ती है, तो 100 गुणा 1/5, ये कटेगा कितनी बार? 20 बार, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर।
तो प्रीत अर्थात पी के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक क्या आ गए दोस्तों, एक्स पर तो है 8वीं पंक्ति और वाई पर दूरी आ गई 20, तो 8,20 उसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन व पी के मध्य की दूरी, एन और पी के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी का सूत्र लगाएंगे मध्य दूरी का, तो एन पी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। देखो आगे एन पी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये अपने लिए किसका काम कर रहा है, x2 का, ये x1 का, तो x1 x2, तो यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, वो 20 माइनस 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो एन पी बराबर 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 में से 5 गया तो माइनस के 5 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो एन पी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 5 और 6 11 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये रूट 61 उन दोनों के बीच की क्या है दूरी, रूट 61 मीटर, रूट 61 मीटर दोनों के बीच की क्या है दोस्तों डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि एक कोई थर्ड लड़की है रश्मि, जो दौड़ रही है और एक झंडा गाड़ती है दोनों के ठीक बीच में, तो ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन को निकालने हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो मध्य बिंदु पर ही जाके गाड़ रही है दोनों के बीच में, ठीक बीच में, तो ठीक बीच में का मतलब मध्य बिंदु इस रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में, तो मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन ने निकाले थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आए थे। तो x1 और x2 को जोड़ दो, तो देखो ये तो x1 है 2 और ये x2 8, 8 और 2 8, 2 प्लस 8 बटा 2, और ये है अपने पास y1 25 प्लस 20 बटा 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और 2 10 बटा 2, और ये हो जाएगा 25 और 20 45 बटा 2, तो इसको काटेंगे अपन तो ये आ जाएगा 5,45 बटा 2, उस मध्य बिंदु के क्या आ जाएंगे दोस्तों निर्देशांक हो जाएंगे। अर्थात जो वो झंडा गाड़ रही है वो कितने निर्देशांक पर, कौन से बिंदु पर गाड़ रही है, 5,45 बटा 2 पर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे 1/4 दौड़ रही है, तो 100 का 1/4, 100 से कटेगा 25 बार, ये 1/5 दौड़ रही है, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालनी है, दूसरी पंक्ति में जोड़ रही, ये 8वीं में जो दौड़ रही है, तो इसके निर्देशांक 8,20 और इसके 2,25, तो यहाँ से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 20 माइनस 5 5 25, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 8 माइनस 2 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन निकालते हैं, एक बार अपन क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद अपन सोल्व करते हैं।
चलो दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन अपन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात अपन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को बिंदु तो दे रखा है, ए बिंदु के निर्देशांक है -3, 10 और बी बिंदु के निर्देशांक है 6, -8 और जो बिंदु आया है मध्य बिंदु, जो बिंदु है अपना विभाजन बिंदु, उसके निर्देशांक अपने आए -1, 6। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना बिंदु रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। समझ में आ गया। तो अब इसके विभाजन सूत्र लगाकर अपन ये जो बिंदु निकालते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक वो क्या होता है, x, y। और यहाँ पे अपन सूत्र लगा देते हैं x, y। x बराबर तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y के जो निर्देशांक होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सीधी सी बात है। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू अपने पास -1 और y की वैल्यू अपने पास 6। यहाँ पे m1, ये तो m1 हो गया, ये m2 हो गया। m1 का मान है k गुणा x2 का जो मान है वो है 6 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का जो मान है वो है -3 बटा में k प्लस 1 हो जाएगा। इधर y में अगर बात करेंगे तो m1 का मान है k गुणा y2 का मान कितना है 6 प्लस 6 नहीं सॉरी, इसकी बात हो रही है -8, फिर प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 का मान कितना है यहाँ पे 10 बटा में k प्लस 1। ये लगा दिया अपन ने। अब देखो सोल्व करेंगे अपन इसको तो क्या आएगा अपने पास -1, 6 बराबर इधर 6k हो जाएगा ये, और यहाँ पे -3 हो जाएगा बटा में k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे -8k हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा बटा में अपने पास k प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये x के निर्देशांक की तो है, तो x का मान कितना आ रहा है दोस्तों -1 और ये y के निर्देशांक y का मान आ रहा है 6। तो किसी को भी बराबर कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। अतः -1 बराबर 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1, वज्र गुणा कर दिया, इक्वल टू 6k - 3। अब इस 6k को तो उधर लेने दो, k को उधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, तो -k माइनस का 6k इक्वल टू -3 प्लस का 1। तो ये 6 और 1 कितना हो गया, माइनस का 7k और बराबर यहाँ पे बचेगा अपने पास -k2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर k बराबर क्या बचेगा 2/7। अगर अपन इससे निकालेंगे तो भी ये आंसर आएगा 6 बराबर -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। इसको भेजे तो 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। इस 8 को अपन इधर लिया है तो 6k प्लस 8k बराबर 10 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 14k बराबर ये आ जाएगा 4। अब k बराबर 4/14, ये कटेगा 2 से तो 2/7 k का मान आ जाएगा। तो ये जो k है उसका मान कितना आ गया अपने पास 2/7। तो ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2/7 अनुपात 1 में विभाजित करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं 1, -5
और b -4,5 को मिलने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो इसको अपन सोल्व करेंगे कि अपन को दो बिंदु दे रखे हैं और कौन से अक्ष से वो विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कौन से अक्ष से होता है दोस्तों, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो अपन जो अनुपात है वो दोस्तों मानेंगे के अनुपात 1। बिंदु अपन को दे रखे हैं, देखो बिंदु क्या दे रखे हैं अपन को, और अपन को के का मान निकालना है। 5वां क्वेश्चन है, ए के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 1,-5 और बी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -4,5। ठीक है, और अपन को बोल रहा है कि एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो यहाँ पे यदि वो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होगा तो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक दोस्तों वो क्या होंगे अपने 0 0। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे अपने 0 0 होंगे दोस्तों, है ना, क्या होंगे 0। तो मतलब एक्स अक्ष के ऊपर y के निर्देशांक 0 होते हैं। एक्स अक्ष से द्वारा तो विभाजित ही हो रहा है, यानी कि ये जो रेखाखंड है ऐसे मान लो ये y अक्ष ये एक्स अक्ष, अब ये a से विभाजित हो रहा है तो ये विभाजित कर रहा है उसको एक्स अक्ष। अब यहाँ पे y के निर्देशांक क्या होंगे 0 0, और ये जो अनुपात है ये अपन को पूछा है तो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो यहां से अपन ने लिखा, माना बिंदु रेखा खंड ए बी को के अनुपात 1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब अपन विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो x, y बराबर x के निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के होते हैं y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपना हो गया है m1 और ये हो गया है m2। चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन यहाँ पे x, y, तो x के निर्देशांक तो आएंगे लेकिन y के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों 0, क्योंकि x अक्ष की बात हो रही है ना। उसके बाद बराबर m1 का मान कितना है k गुणा यहाँ पे x2 कितना है -4, फिर प्लस m2 कितना है अपना 1 गुणा x2 कितना है x1 अपना -5 बटा में k + 1, और ऐसे अपन y की बात करेंगे तो y1 कितना है अपना, देखो m1 y2 प्लस m2 y1, तो m1 तो अपना है k गुणा y2 अपना कितना है 5 प्लस यहाँ पे m2 है अपना 1 गुणा y1 कितना है अपना दोस्तों -5 बटा में k + 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये हो जाएगा x, 0 बराबर -4k -5 अपॉन k + 1, और इसके हो जाएगा 5k -5 अपॉन k + 1। इसको इसके बराबर कर देते हैं अपन, अतः 0 बराबर वो 5k -5 अपॉन k + 1, इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5k -5, इसको इधर ले आएंगे तो 5k बराबर 5 बचेगा, माइनस का कट गया, 5 से 5 कट गया तो k बराबर कितना आएगा 1। k बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये k बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा 1:1 में, अतः विभाजन क्या होगा 1 अनुपात। अब अपन को निर्देशांक भी पूछ रहा है तो k के यहाँ पे निर्देशांक पुट कर दो, तो ये तो 0 होगा, देखो यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे -5 + 5 0 हो गया, यहाँ पे कर दो तो x, 0 बराबर क्या निर्देशांक आ जाएंगे, यहाँ पे k की जगह पर ने रखा कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 -5 तो -9 अपॉन यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 1 2, और ये 0 हो ही जाएगा अपना। तो ये उसके क्या आ जाएंगे दोस्तों निर्देशांक आ जाएंगे -9/2 और
ओ कोमा 0। तो ये y के निर्देशांक हो गए अपने 0 और ये x के निर्देशांक हो गए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास में अपन 5 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और जुड़े रहो शिक्षण और क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, शेयर करना ना भूले।